Hello students, I am Dr. Kapil Chaturvedi and today we will discuss the Java exception handling in our Java 15 days lecture series. This is our 7th lecture and today we will cover our topic Java exception handling, and in today's lecture we will cover the following topics: Java exception handling fundamentals and related definition of that, exception handling syntax, along with the syntactical description, and at the end we will discuss a real world example of exception handling by implementing a program. So let's come on our topic, Java exception handling. And as we know that our lecture will be in Hindi, so let's start. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरीके के एरर्स होते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो तो प्रोग्राम को रन करते समय आप के प्रोग्राम में यदि कोई सिंटैक्स एरर है, यदि कोई आपने कहीं पर कोई सिंटैक्स मिस कर दिया, कोई सेमीकोलन मिस कर दिया और प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक एरर जनरेट हो जाता है और प्रोग्राम प्रॉपर्ली कंपाइल नहीं होता। तो इस एरर से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से हम इस एरर को जानते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि प्रोग्राम रन होते होते अचानक से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। तो वो एरर जो कि आपके कंपाइल टाइम पर आती है वो एरर कहलाती है, बट वो एरर जो कि आपके रन टाइम पर अचानक से आ जाती है और आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देती है, उसका एब्नॉर्मल टर्मिनेशन कर देती है, उसे कहते हैं एक्सेप्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कई बार वर्ड यूज करते करते एक्सेल, पावर पॉइंट, आपकी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और आपके सामने अचानक से एक मैसेज आ जाता है, एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ऑकर्ड, यू वांट टू सेंड दैट एरर टू द माइक्रोसॉफ्ट। और वहां पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ओके एंड कैंसिल। आप इन जनरल उसको कैंसिल कर देते हो या ओके कर देते हो। ऐसे ही जब आप विजुअल बेसिक यूज करते हो या कोई अदर एप्लीकेशंस यूज करते हो तो ये ऐसे मैसेज आपने कई बार देखे होंगे, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ऑकर्ड। तो जैसे ही आप उसके ओके पर क्लिक करते हो वो मैसेज वहां से चला जाता है, हट जाता है और आप कंटिन्यूअसली अपने प्रोग्राम पर काम करते रहते हो, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने उस प्रोग्राम को यूज करते करते, उस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को यूज करते करते कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि उसके नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं है। वहां पर उसने एरर जनरेट किया। तो नॉर्मल बिहेवियर के अकॉर्डिंग तो वो आपका जो वर्ड था वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग की गई है उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो एक मैसेज शो हुआ, प्रॉब्लम शो हुआ, आपने ओके किया, जो आपने गलत इवेंट परफॉर्म किया था उसको छोड़कर आगे की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। नॉर्मली आप वर्ड यूज कर सकते हो, आपका वर्ड टर्मिनेट नहीं होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमारे एबनॉर्मल टर्मिनेशन के, प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को हमने प्रिवेंट कर दिया, उसको रोक दिया। तो जब आप रियल टाइम प्रोग्रामिंग करने जाते हो तो आपको भी ये प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऐसे एरर जो कि कंपाइल टाइम पर आते हैं वो एरर कहलाते हैं और ऐसे एरर जो कि रन टाइम पर आते हैं वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। और टू डील विद सच काइंड ऑफ मैटर्स, टू डील विद रन टाइम एरर्स इज नॉन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो मैकेनिज्म जो कि रन टाइम एरर्स के साथ डील करता है, उस एबनॉर्मल टर्मिनेशन को रोकता है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म कहलाता है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को जब आप देखोगे, सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया मैन, और यहाँ पर इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन के अंदर हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, system.out.println 5/0, और बस एक मैसेज प्रिंट किया, एंड ऑफ प्रोग्राम। बट आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हियर वी आर डिवाइडिंग 5/0। जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर रिजल्टिंग जनरेट होता है, और कंप्यूटर इनफाइनाइट नंबर के साथ डील नहीं कर सकता। सडनली जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, इस प्रोग्राम में कोई कंपाइल एरर नहीं है, प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा, प्रॉपर्ली रन होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर सडनली ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रन टाइम पर डिवाइड बाय 0
एरर जनरेट हो जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये मैसेज ही प्रिंट नहीं होगा। तो आउटपुट क्या होगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन java.lang.arithmetic exception divide by 0 at main file.java। तो उसने बता दिया कि 5th नंबर की जो लाइन है आपकी, वहां पर आपके पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑकर हो गया। कौन सा एक्सेप्शन ऑकर हो गया, डिवाइड बाय 0। तो ये प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल प्रोग्राम है, ये हमारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन प्रोग्राम का हो जाएगा। कैसे प्रिवेंट करें इस चीज से, कैसे बचें? तो सॉल्यूशन ये है, नथिंग डिफिकल्ट, यू विल जस्ट हैव टू पुट द लाइन which may occur exception, which may cause exception। ऐसा स्टेटमेंट प्रीवियस स्लाइड में, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन ऑकर कर सकता है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन ऑकर कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी से सपोज यहाँ पर a/b होता और b को हम रन टाइम पर डिसाइड करते कि b की वैल्यू हमको रन टाइम पर ही स्कैन करनी है, तो वहां पर हमको पहले से नहीं पता होता कि b की वैल्यू 0 आने वाली है। हमने क्या किया कि हमने ये स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्शन ऑकर करने वाला है, एक्सेप्शन ऑकर कर सकता है रन टाइम पर, उसको हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पुट कर दिया। सो सिंपली we'll have to just put that statements which may cause exception have to put inside of try catch block। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्शन ऑकर कर सकते हैं, हमको उनको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख देना है। और इसका सिंटैक्स क्या है, ट्राई कैच के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया और कैच पर आकर हमने यहाँ पर एक्सेप्शन ही किया कि जैसे ही यहाँ पर कोई एक्सेप्शन ऑकर होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एक्सेप्शन ऑकर हुआ, तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा, कैच स्टेटमेंट उसको कैच कर लेगा और ये जो ई है ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि एक्सेप्शन कौन सा ऑकर हुआ था। और हमने यहाँ पर सिंपली मैसेज लिखा, डिवाइड बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर प्लस ई। जो प्लस ई है इसके पास सारा डिटेल है कि कौन सा एक्सेप्शन ऑकर हुआ, तो ये हमारा यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देगा। तो ये तो हमको समझ आया कि ट्राई कैच के अंदर वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जो कि एक्सेप्शन ऑकर कर सकते हैं। पर कैच के अंदर कौन से स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, सो कैच के अंदर वो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे जो कि एक्सेप्शन ऑकर होने के केस में हमको हेल्प करेंगे, या हम बोलें कि एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। यदि एक्सेप्शन ऑकर हो तो हमको इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ओके, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टेटमेंट कैच ब्लॉक के अंदर आते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, हमने प्रॉपरली कंपाइल किया, कोई एरर नहीं था, प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल हो गया, रन किया। तो रन करने के बाद इसने मैसेज प्रिंट किया, डिवाइड बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर्ड। ये तो हमारा मैसेज है। फिर इसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, java.lang.arithmetic exception डिवाइड बाय 0, उसने डिटेल दे दिया, ये प्लस के पास सारा डिटेल है। ऑकर्ड के बाद देखिए, ऑकर्ड के बाद इसने अपना मैसेज प्रिंट किया, ये जो एक्सेप्शन था ये कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पर ऑकर्ड हुआ है। सो सीखने वाली बात केवल ये है कि हमको वो स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्शन होकर कर सकते हैं, एक्सेप्शन के कारण हो सकते हैं, उनको हमको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पुट कर देना है। अब हमको फंडामेंटली एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ आ गया, प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है ये भी समझ आ गया। हम इसका एग्जांपल देखेंगे फर्दर डिटेल में। पर अब हमको समझ आ गया कि बेसिकली हम जो डायग्राम के थ्रू इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। We'll have to put the statement which may cause exception inside of try catch block. Whenever these statements occur the exception that the control of program or the Java runtime environment, in case of occurrence of exception, that will send the control of the program or the throw the exception to the catch block। जैसे ही इन स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन ऑकर होगा, जावा का रन टाइम एनवायरमेंट उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा कहां पर, कैच ब्लॉक पर। और कैच ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पर उन स्टेटमेंट्स एरर ऑकर होने के केस में यहाँ पर हैंडलिंग स्टेटमेंट हम लिखेंगे, उनको यहाँ पर उसको हैंडल कर लेगा। या तो सिंपल मैसेज प्रिंट कर देगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये वाला एरर है, इन स्टेटमेंट में ये एक्सेप्शन ऑकर हुआ है, मैसेज प्रिंट कर देगा, नोटिफाई कर देगा। लेकिन हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन रुकेगा नहीं, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, जस्ट ये मैसेज शो होगा और उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सो दिस इज द डायग्राम। Now we are coming on the actual formal definition of Java exception handling. So here the first definition is exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle runtime errors caused by exception. So as we discussed, exception is runtime error. So to deal with runtime errors, we use the mechanism exception handling. Okay. So the second definition is
An exception handling is defined as an abnormal condition that may happen at runtime and disturb the normal flow of the program. So the second definition says that the similar thing in but in different language, different way. So it will prevent the abnormal termination of program that will occur uh, because of an abnormal operation at the runtime. यदि रन टाइम पर कोई एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑकर्ड होता है तो वहां पर जो एरर आएगा, जो रन टाइम एरर आएगा, तो उसको डील करने के लिए या एबनॉर्मल टर्मिनेशन के प्रोग्राम को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। ओके, नाउ इसके पहले हमने जब C++ या आपने पढ़ा होगा तो C++ में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो उसका कोई कैटेगराइजेशन वहां पर नहीं है कि सिंपली हम ये बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट एक्सेप्शन होकर कर सकते हैं उनको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पुट कर दो, बट वहां पर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। बट जावा यहाँ पर प्रॉपर कैटेगराइजेशन प्रोवाइड करता है। कितने टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं वो सारे के सारे टाइप यहाँ पर वो प्रोवाइड करता है कि आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इस टाइप का एक्सेप्शन होकर कर सकते हैं तो आप वहां पर क्लियरली मेंशन कर देते हो कि दैट स्टेटमेंट मे कॉज सच काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो उसने जो है यहाँ पर एक्सेप्शन क्लासेस दे रखी है। तो टाइप है यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन। तो आप अपने एक्सेप्शन खुद के बिल्ड कर सकते हो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट बिल्ट इन एक्सेप्शंस जो हैं उसमें उसने दो कैटेगरीज यहाँ पर क्लासिफाई कर रखी हैं। फर्स्ट इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड सेकंड वन इज अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो चेक्ड एक्सेप्शन में उसमें क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन है, इंस्टेंशिएट एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन के आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो एक्सेप्शंस हैं ये एक्सेप्शंस क्या काम करते हैं। जैसे कि क्लास आपको ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नहीं फाइंड हुई तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। कोई इनपुट आउटपुट रिलेटेड कोई एक्सेप्शन हुआ तो आईओ एक्सेप्शन आ जाएगा। कोई आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की, वहां पर कोई एक्सेप्शन आया तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आप यूज कर लोगे। आपने कोई फाइल के लिए अटेम्प्ट किया आईओ स्ट्रीम में और फाइल नहीं मिली तो आपका फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो हमने डिवाइड बाय जीरो का एग्जांपल देखा था। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, आप एक क्लास को दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं बट कंपेटिबिलिटी नहीं है तो वहां पर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाएगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जब आप कोई एरे की रेंज सपोज आपने ए ऑफ 5 डिफाइन कर रखा है, आपने 5 वेरिएबल का एरे डिफाइन कर रखा है बट आपने 6th एलिमेंट भी उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आपने ए ऑफ 6, ए ऑफ 7 या ए ऑफ 5 आपने इंस्टॉल करने की कोशिश की जबकि उसकी रेंज तो ए ऑफ 4 तक ही रहेगी। तो जब आप एरे की रेंज के बाहर कोई उसको यूज करना चाहोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। जब मल्टी थ्रेडिंग यूज करोगे तो वहां पर आपको इलीगल थ्रेड स्टेटमेंट एक्सेप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज आपको याद रखनी है, इसको याद रखने का इजी वे ये है कि ये जो नाम है एक्सेप्शंस के ये बहुत बड़े बड़े नाम है, पर आप जानते हैं कि जावा जो है वो कैमल नोटेशन फॉलो करता है। कैमल नोटेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई नया वर्ड होगा तो उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। तो हमको ये तो याद रहता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, बट हम इसको जब लिखते हैं मैन्युअली तो आप कैसे लिखोगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पर हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल है, ए आई ओ बी ई। सो सारे इसमें स्पेस नहीं होगा और ये सारा का सारा जो वर्ड सेंटेंस होगा एक्सेप्शन का नेम होगा इसमें सारे नए वर्ड्स के पहले अल्फाबेट जो है कैपिटल रहेंगे। तो आप इसमें लिखने में गलती नहीं करेंगे जब मैनुअली आप प्रोग्राम लिखेंगे तो। नाउ द सिंटैक्स। सो सिंपल सिंटैक्स है। हमको हमारे पास तीन चीजें यहाँ पर है, ट्राई कैच एंड फाइनली। तो हमने ये तो सभी डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट विच मे कॉज एक्सेप्शन विल हैव टू पुट इनसाइड ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पर हैंडलिंग स्टेटमेंट आ जाएंगे। फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक है जहां पर हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि एक्सेप्शन ऑकर्ड होने और एक्सेप्शन ना होने ऑकर्ड होने के दोनों ही केस में ये हमको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक्सेप्शन ऑकर होने के और एक्सेप्शन ऑकर ना होने के दोनों ही केस में हमको एग्जीक्यूट कराने ही है, तो उन स्टेटमेंट को हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं।
तो यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर होगा तो यहाँ पर हैंडलिंग ब्लॉक पे ये ट्रांसफर कर देगा और फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा। और यदि एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो फाइनली इज अ ब्लॉक which will always be executed, either exception occur or not. So this is the simple syntax. Now यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंट कीवर्ड्स हैं। ट्राई कैच, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है। तो ट्राई हमने अभी समझ लिया, द कीवर्ड, this keyword used to specify a block and this block must be followed by either catch or finally, that is we can't use try block alone. तो ये हमको पता है, ट्राई को हम अकेले नहीं यूज कर सकते, कैच के साथ करना पड़ेगा कैच। दिस कीवर्ड मस्ट बी प्रोसीडेड via try block to handle the exception and can be followed by a final block later. Okay, finally अभी हमने डिस्कस किया, this keyword is used to execute the program whether an exception is handled or not. Now these two keywords is very important to understand and keep in mind because both of these words is very similar, throw and throws. Throw, this keyword is used to throw an exception, and throws, this keyword is used to declare exceptions. Now मैं सिंपली इनको याद रखने का तरीका बताता हूँ। जब हम किसी फंक्शन में, मेरे पास मैंने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया और उस फंक्शन में मल्टीपल एक्सेप्शंस ऑकर्ड होने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर फंक्शन में मैं थ्रोस यूज करता हूँ। लेकिन मुझे अपना कोई खुद का एक्सेप्शन बनाना है तो मैं थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूँ। तो आपको याद रखने का सिंपल तरीका है, थ्रोस फंक्शन में एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है और थ्रो जब हम खुद का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बिल्ड करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं। एग्जांपल्स जब देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ this is some points which we have to remember in case of exception handling. Exception is an abnormal condition that arise at runtime. We know very well that we discussed at the point, event that disrupt the normal flow of the program. It is an object which is thrown at runtime. So this is the point which you have to keep in mind always about exception handling. Now this is about exception. Now what is exception handling? Exception handling is a mechanism to handle runtime error. Normal flow of the application can be maintained, and it is an object which is thrown at runtime, and exception handling done with the exception object. So this is some points which you have to keep in mind about exception handling. Now we are coming on our example. अब हम हमारे प्रोग्राम के एग्जाम्पल पर चलते हैं और वहां पर हम प्रोग्राम को रन कर देखेंगे कि एक्चुअली इसकी कोडिंग हम करेंगे कैसे। तो दिस इज आवर प्रोग्राम। अभी हमने डिस्कस किया था इसको थ्योरेटिकली, अभी हम इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमारा क्लास है EXE और हमने यहाँ पर मेन मेथड के अंदर हमारे ये स्टेटमेंट है 5/0। तो देखिए 5/0 है, मतलब यहाँ पर आपका ये 0 को जब हम 5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर यहाँ पर आएगा, मतलब एक्सेप्शन ऑकर होने वाला रन टाइम पर। तो जैसे ही एक्सेप्शन ऑकर होगा तो ये कैच को थ्रो कर देगा और कैच यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कर देगा और ये एक्सेप्शन मैसेज भी प्रिंट कर देगा। एक्सेप्शन कौन सा है उसका डिटेल भी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। दैट प्रोग्राम इज जावा EXE. So we compile that program. We execute that program directly because I already compiled that program. So we see that divide by 0. Divide by 0 is our message. Divide by 0 is our message. Divide by 0 arithmetic exception occurred. So यहाँ तक हमारा मैसेज है और हमने प्लस ही कर रखा है। तो प्लस ही मतलब ये जो है ये डिटेल्ड यहाँ पर इसने दे दिया कि एक्सेप्शन कौन सा ऑकर हुआ। तो द वेल अंडरस्टूड थिंग इज दैट यदि हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते तो वहां पर कोई मैसेज तो प्रिंट होने नहीं था, कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं होता, जस्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट को रीड करने के बाद टर्मिनेट हो जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट जैसे ही हुआ एक्सेप्शन ऑकर्ड हुआ, इसने थ्रो किया, यहाँ पर पहले हमारा मैसेज प्रिंट हुआ
मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, पहले हमारा जो एग्जीक्यूशन में जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे थे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और उसके बाद उसने डिटेल यहाँ पर प्रिंट कर दी कि एक्सेप्शन है कौन सा। सो दिस इज सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। now we are coming on our next program. सपोज हम रन टाइम पर यदि डिसाइड करें कि हमारा एक्चुअली होता तो यही है कि रन टाइम पर ही डिसाइड होता है कि हमारा जो बी की वैल्यू डिवाइड जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये रन टाइम पर सडनली 0 आ जाता है। हमने यहाँ पर ए इक्वल 5 10 लिया, मतलब ये अरे है तो ए ऑफ 0 में 5 आ जाएगा, ऑफ 1 में 10 आ जाएगा, बी इक्वल 5 है और ए ऑफ 1 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बी माइनस ए ऑफ 0 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 5 इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं 10/0 कर रहे हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू आई थिंक प्रिंट नहीं होगी, यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर्ड हो जाएगा डिवाइड बाय 0 और यदि एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज फाइनल ब्लॉक और फाइनल ब्लॉक में हमने इसको यहाँ पर कुछ कोडिंग किया हुआ है, ये एग्जीक्यूशन होगा। सो एज पर अवर थ्योरी होना क्या चाहिए कि ये यदि एरर ऑकर हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होगा और ये हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और यदि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ तब भी ये स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे और इसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ आ जाएगा फाइनली पर, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही, एक्सेप्शन ऑकर हो या ना हो दोनों ही केस में। सो दिस इज अवर प्रोग्राम exe1. So we execute that program exe1. Whenever you implement that program, you will first compile that program, then you will have to execute. मैंने इन प्रोग्राम को पहले से ही कंपाइल किया हुआ है, तो ये जो प्रोग्राम है आपको रन करके मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कल आउटपुट शो करना चाहता हूँ। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आपने ये एग्जीक्यूशन किया, एरर यहाँ पर आया डिवाइड बाय 0 यहाँ पर मैसेज प्रिंट किया। देखिए ये स्टेटमेंट आए, बेसिकली यहाँ पर 0 आना था, 0 आया, डिवाइड बाय 0 हुआ, एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो मैसेज प्रिंट हुआ डिवाइड बाय 0, ये मैसेज प्रिंट हो गया। मतलब ये जो x की वैल्यू है उसने प्रिंट नहीं की, डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पर आ गया और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की जो स्टेटमेंट्स थे वो एग्जीक्यूट हुए यहाँ पर। और फिर हमारा फाइनल ब्लॉक, दिस इज फाइनल ब्लॉक y इक्वल टू ये सारे जो फाइनल का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो गया। सो वेल अंडरस्टूड है। यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस किया था सिंपल प्रोग्राम, हमने 0 डायरेक्ट पुट कर दिया था। रन टाइम पर आपकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होने के बाद कभी यदि 0 आती है तो फिर आपको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। ये रियल टाइम कोड है, रियल टाइम सिनेरियो ये होता है। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट व्हेन ever we implement a function in a method, जावा में जब हम कोई मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि हम ये डिसाइड करें कि हमारे इस कोड में एक ही टाइप का एक्सेप्शन आएगा, ये तो नहीं हो सकता। कोड में नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, नंबर ऑफ वैरायटी के एक्सेप्शंस ऑकर्ड हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, जो आपका फंक्शन है void pr इज अ फंक्शन, आई एम राइटिंग हियर थ्रोस, मैंने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया थ्रोस और यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, एक्सेप्शन, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो कोड किया है वो अलग अलग टाइप का इसमें कोड है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ये कोड एक्सेप्शन ऑकर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल सो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि हमको ये नहीं पता कि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप का कौन सा एक्सेप्शन है, तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन दे सकते हो। पर मुझे लग रहा है कि इसमें एक ही टाइप का एक्सेप्शन होकर हो सकता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही होकर हो सकता है, तो मैं इनको इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका थ्रोस का यूज इस तरह से, और सिंपली आप फंक्शन को जैसे कॉल करते हो वैसे आप फंक्शन को यहाँ पर आपने कॉल कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया through1 का के और यहाँ पर आके आपने इसको रन कर लिया, सॉरी फंक्शन को कॉल कर लिया, मेथड को कॉल कर लिया और इसका आउटपुट आ गया। तो यदि कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट होगा और एक्सेप्शन नहीं आएगा तो फिर आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये आपका जो है फंक्शन में यदि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड यूज करते हो। ओके, सो लेट्स एक्जीक्यूट दैट प्रोग्राम।
जावा THRO थ्रो। देखिए इस प्रोग्राम में जैसे ही ये एग्जीक्यूशन हुआ, so we know very well that statement will cause the exception because a of 0 minus b equals to b 0 and a of 1 equals to b 10. So we are that the number will be on runtime here 10 upon 0, and the runtime exception occurred, that will be the divide by 0 exception will occur, and the arithmetic exception will catch it and will deal with and notify that कि यहाँ पर आपका जो है ये मैसेज इसने प्रिंट कर दिया अर्थमेटिक डिवाइड बाय 0। तो जैसे ही इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि एक्सेप्शन है, और तो इसने अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और उसको यहाँ पर हमको नोटिफाई कर दिया। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्राम जस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे, सिंपली अपनी स्टेटमेंट यहाँ से हटा देते हो, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, रन टाइम पर एरर आएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन था कौन सा। सो ये आपका जो है इस तरह से थ्रो कीवर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पर आपका थ्रोस कीवर्ड आपने यूज किया, रिमेंबर थ्रोस कीवर्ड यूज किया, नॉट थ्रो कीवर्ड यूज किया। और जो थ्रो कीवर्ड है उसका हम यूज करते हैं जब हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाते हैं उस टाइम पर। तो सिंपली यहाँ पर जो रोल है वो रोल ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रोस कीवर्ड आपने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आज की क्लास में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस किया, जिसमें ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रोस कीवर्ड का हमने डिस्कशन किया। और यदि आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर, डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी चैनल पर जाकर वहां पर आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। और आप यदि नोटिफिकेशन चाहते हैं फ्यूचर में कि जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई डाउट आपको है तो आप डायरेक्टली मुझे डाउट जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यू मे डायरेक्टली व्हाट्सएप मी और मेल मी ऑन kapil.rgto@gmail.com। Thank you.